हेलो दोस्तों। तो बहुत सारे दोस्त जो मैं अभी शाम को 5 बजे यूट्यूब लाइव ले रहा हूँ, उस टाइम पे बहुत सारे मेरे दोस्त हमेशा यही बोलते हैं कि सर एक रेफरेंस बुक के ऊपर वीडियो बनाइएगा, जिस वीडियो में आप पूरे डिटेल में बताइएगा कि कौन से रेफरेंस बुक्स यूज करने चाहिए, किस प्रकार से यूज करने चाहिए और कौन से स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं एंड तक हर एक सब्जेक्ट का सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, उसमें कौन कौन से चॉइसेस है और उसमें से आपके लिए सही क्या है, ये सारी चीजें मैं बताने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट के साथ, जो कि है रियल एनालिसिस। दोस्तों रियल एनालिसिस के 4 ऑप्शंस मैंने यहां पर दिए। इन 4 ऑप्शंस में आपके पास मैं ऑप्शंस देने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो प्ले विद ग्राफ का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट वाला कंटेंट जो है, जैसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बेसिक ग्राफ्स जो है, कर्वेचर है, तो वो सारी चीजें तो आप लोगों को कंपलसरी पढ़नी है। उसके बाद आते हैं 2 ऑप्शंस, मैथमेटिकल एनालिसिस बाय एस सी मलिक, सविता अरोरा जी का, एंड इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय एस के मापा। ये 2 बुक्स जो है, इनमें से एक बुक आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो पहले मैथमेटिकल एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद एस सी मलिक, एस के मापा जी का बुक कर लीजिएगा, और जब आप इन तीनों बुक्स में कंफर्टेबल हो जाए तब जाके आपको एंड में जाना है प्रिंसिपल्स ऑफ रियल एनालिसिस, जो कि वॉल्टर वुडिन जी की। अब दोस्तों ये जो किताब है लास्ट वाली, इसको पहली बार डायरेक्टली नहीं पढ़ोगे आप, जब तक आप पूरे बाकी के किताब को अच्छे से नहीं पढ़ लेते, आप कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं कर लेते, तब तक वॉल्टर रोडी की बुक नहीं पढ़नी है। और उसी के साथ साथ बाकी भी ऑप्शंस है, जैसे बार्टल का ऑप्शन है, बार्टली का, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे गोल्डबर्ग का ऑप्शन आ जाता है। बट मेरे हिसाब से अगर एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखने जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए, तो ये आपके रियल एनालिसिस के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा में दोस्तों बहुत अलग अलग चॉइसेस है, लेकिन अगेन फ्रीडबर्ग बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3000 सॉल्व प्रॉब्लम इन लीनियर अलजेब्रा, उसका कुछ कंटेंट जो है, जो बहुत ज्यादा अप्लाइड बेस पे नहीं है, प्योर बेस पे है, वो कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका काफी फायदा होता है। मैट्रिसेस, इस बुक को जरूर कोशिश कीजिएगा कि एक बार तो पढ़ लिया जाए। वशिष्ठा जी की बुक है, क्योंकि इस बुक में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको दिए, प्रूफ्स दिए हैं, एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए। और उसी के साथ साथ आता है लीनियर अलजेब्रा चैलेंजिंग प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स के किताब को भी आप कर दीजिएगा, लेकिन अगर मेन सोर्स अगर मैं लीनियर अलजेब्रा को बोलूं जाऊं, तो फ्रीडबर्ग की बुक जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिलेबस छोटा सा है, तो मैं इसके बुक्स के ऑप्शंस भी कम दे रहा हूं, और इसमें से भी आप लोग देखने जाओगे तो जो पोन्नू स्वामी का जो बुक है, इस बुक को आप अकेले को कर लोगे, पूरा आपका पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए हैं, जैसे कि आपका एच एस कसाना का है, उसके अलावा कॉन्वे का है। मैंने पर्सनली कॉन्वे का बुक रेफर किया था, लेकिन जब मैंने बाद में फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा, मुझे लगा इसमें और आसान तरीके से दिया। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कंटेंट बहुत तगड़ा हो, इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंटेंट हो एग्जाम से अच्छे से रिलेट करे, और उसी के साथ साथ वो लैंग्वेज इतनी आसान हो जो हमें आए। तो अगर आप रेफरेंस बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको कंटेंट के साथ साथ आपको कितना समझ आएगा ये पता होना जरूरी है। और इन तीनों बुक्स में अगर मैं देखने जाऊं तो पोन्नू स्वामी का जो बुक है वो बुक सबसे बेस्ट है। उसके बाद आता है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आइडियल बुक अगर मैं बोलने जाऊं तो गैलेन जी का जो ये बुक है भाई, एक नंबर है। चाहे वो आपको ग्रुप 3 पढ़ना हो, रिंग पढ़ना हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। उसी के साथ साथ सी मुस्ली का भी एक बुक है जो मैंने यहाँ पर डाला नहीं, लेकिन वो स्पेशली रिंग 3 के लिए डिजाइन किया गया है। उस बुक को भी आप यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ डेमिट फुटी एंड हर्स्टीन, ये 2 बुक्स। बट मेरा पहला सजेशन रहेगा कि आप पहले तो गैलियन के लिए जाइएगा, उसके बाद बाकी 2 बुक्स को देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी को लेकर। तो मैट्रिक्स स्पेसेस की पीके जैन की बुक है, बहुत ही छोटी किताब है, इसको कर सकते हैं आप। छोटी है लेकिन छोटे छोटे एलिमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं पहले जब आप मैट्रिक्स स्पेस को पढ़ते हो, और वो आपके क्लियर करवा के देगा पीके जैन वाली बुक। उसके साथ टोपोलॉजी बाय मनकर्स, तो ये बुक जो है, इस बुक में आपको कंटेंट जो है ना, कंटेंट बहुत तगड़ा मिलेगा। टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस में आपको एग्जांपल्स बहुत तगड़े मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपको अगर इस टॉपिक को अच्छा करना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। अप्लाइड में राय सिंघानिया जी ने बहुत काम करके रखा हुआ है, तो उनकी हर एक बुक यहाँ पर काम आ जाती है। वैसे स्पेशली ओडी की बात कर ले तो कोडिंगटन की बुक है, एस एल रॉस की बुक है, और उसी के साथ साथ एमडी राय सिंघानिया की बुक है। लेकिन कोडिंगटन की बुक जो है पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एमडी राय सिंघानिया, और एस एल रॉस की तो कोडिंगटन से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो स्टार्ट करते समय कोशिश कीजिएगा कि एमडी राय सिंघानिया से स्टार्ट कर ले, उसके बाद ही आगे वाले टॉपिक्स को जो है। सेम फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन,
आपका स्नेडन जो है काफी टफ है एज कंपेयर टू टी अमरनाथ, और टी अमरनाथ भी टफ है एज कंपेयर टू एमडी रायसिंघन। तो एमडी रायसिंघन को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एन एलिमेंट कोर्स इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ लीजिएगा अपना जो भी है टी अमरनाथ जी का, और उसके बाद फिर आप लोग एंड में स्नेडन की बुक को देख सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। उसके बाद आता है इंटीग्रल इक्वेशंस, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन भी बोल सकते हो उसको, और उसके साथ साथ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पुंदिर का जो बुक है उस बुक को आप काम कर सकते हैं, और अगेन एमडी रायसिंघन का जो बुक है इस बुक को आप यूज कर सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशन के तौर पर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर बात करनी है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में एच.एस. शास्त्री का बेस्ट बुक है, बाकी के भी है लेकिन दिस वन इज द बेस्ट वन, इंट्रोडक्टरी मेथड्स टू ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। और उसके साथ स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन जिनको भी पढ़ना है जो स्टैटिस्टिक्स को प्रेफर करते हैं, जितना मैंने मेरे फ्रेंड से सुना है, एस.सी. गुप्ता, क्योंकि मैंने इस बुक को पर्सनली ज्यादा यूज नहीं किया, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा नहीं, इसलिए बुक भी ज्यादा देखा नहीं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स है उनको अगर पूछना जाए, स्टैटिस्टिक्स के फ्रेंड्स थे उनको पूछने जाए, तो उनसे पहला जो ऑप्शन निकलता है वो यही निकलता है, एस.सी. गुप्ता जी की बुक पढ़ लो, काफी बड़ी बुक है, जैसे हमारे एलपीपी का ताहा की बुक है वैसे ही ये काफी बड़ी बुक है ऑपरेशनल रिसर्च वाली ताहा जैसी, बट कंटेंट भी उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों ये सारे बुक्स हैं जो कि आप लोग रेफर कर सकते हो, वीडियो को चाहे तो आराम से एक एक बुक को ओपन करके देख लीजिएगा, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ने को बोला है उसी सीक्वेंस में पढ़ने के लिए जाइएगा। जिन लोगों ने लास्ट की सीएसआर नेट की एग्जाम दी है वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर जो आईएफएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और आप लोग वहां पे जाके सिंपली रजिस्टर्ड कर देते हो। तो रजिस्टर करने के बाद आप जब वेबसाइट पर जाते हो, सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस के होम पेज पे जाते हो, तो वहां पर आप लोग क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर को पाओगे, और वहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो स्कोर अभी आपका है उस स्कोर के साथ आप अच्छे से क्वालिफाई हो सकते हो या फिर नहीं। जिनका स्कोर कम आ रहा है उनके लिए सुपर इमोशन 1.0 की बैच है। तो आप लोगों को रक्षाबंधन के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी लोग रक्षाबंधन के अवसर पर आप इस कोर्स को जल्द से जल्द परचेस कर लोगे, IFS 15 कूपन कोड यूज कर लोगे और 15% ऑफ जो है उसको प्राप्त कर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लाइफ।